राशि धाम की बातें अनजान महान मानव के चरण कमलों में अर्पण है, जिसकी मुझे हमेशा से तलाश है। अगर वो महान मानव आपको मिल जाए तो उसे बतला देना, अतीत का कर्जदार भारत वर्तमान में अपना कर्ज कम करके समाप्त करने की ओर कदम बढ़ा चुका है तथा निकट भविष्य में भारत की पवित्र भूमि कर्ज मुक्त हो रही है। जिस पल भारत कर्ज मुक्त हो जाएगा, उसी पल से भारत में किसी तरह का कोई टैक्स एवं ब्याज नहीं रहेगा। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त रहेंगी। उस उषा काल की पहली किरण के साथ प्राणियों की आंखों में भारत का सौंदर्य, नाक में भारत भूमि की महक तथा कानों में पंछियों के मधुर गीत आने लगेंगे एवं बुद्धिमान मानव कह उठेगा, भारत में जन्म मिलना दुर्लभ है। सच्चाई की सेवा में विजय कुमार तेलवाले, ज्योतिष सम्राट। भारतवर्ष ज्ञान और विज्ञान का सदियों से प्रमुख केंद्र रहा है। समय समय पर यहाँ कई विद्वानों ने जन्म लेकर मानव मन को सुख, शांति और स्नेह से सिंचित किया। ऐसे में आज जनमानस के बीच एक अत्यंत ही लोकप्रिय नाम है श्रद्धेय विजय कुमार तेलवाले का। महाराजा धीराज श्री अग्रसेन जी के वंशज गोयल गोत्र में जन्मे श्री विजय कुमार तेलवाले ने ज्ञान योग, भक्ति योग एवं कर्म योग के सहारे समाज में एक अलग पहचान बनाई है। आपका संकल्प है, अब कोई न हो बेसहारा, घर घर में हो बस उजियारा। बस हर कोई सुखी और खुशहाल हो, दुख और दर्द हो सबसे कोसों दूर। इसी संकल्प को आधार बनाकर राशि धाम के संस्थापक श्री विजय तेलवाले ने समाज को एक नई दिशा दी है, एक नया आयाम दिया है। हर कोई आपके पास आकर पलक झपकते ही अपनी समस्या का निदान पा जाता है। चाहे तनाव हो, चिंता हो, व्यथा हो, समस्याएं आपकी तमाम हो सकती हैं, परंतु सबका समाधान है श्रद्धेय विजय तेलवाले जी के पास। तो देर किस बात की, आइए हम भी 2 कदम बढ़ाएं राशि धाम केंद्र की ओर और आज ही हो जाएं सभी समस्याओं से मुक्त। आप भले ही आएंगे रोते रोते, लेकिन जाएंगे हंसते हंसते, ये हमारा विश्वास ही नहीं, अपितु आपसे वादा भी है। जीवन में एक बार आना राशि धाम। जीवन में एक बार आना राशि धाम। पूरे हो जाएंगे मन के काम। जीवन में एक बार राशि धाम, आना राशि धाम, आना राशि धाम। नमस्कार, मैं विजय कुमार तेलवाले राशि धाम नागपुर से आपसे बात कर रहा हूँ राशि धाम की बातों में। आज राशि धाम में बातें चल रही है मृत्यु एवं ज्योतिष पे। पृथ्वी पे जो प्राणी आता है, सुपर पावर उससे कुछ समय के लिए ही भेजता है, कुछ सालों के लिए, कुछ महीनों के लिए, और उनके जिम्मे जो कार्य रहते हैं वो कार्य करके वो यहाँ से चले जाते हैं। प्राणी सूक्ष्म आत्मा को लेकर आता है, शरीर वो पृथ्वी पे भी ही पाता है, और यहाँ से जाते समय यहाँ का धन, यहाँ का शरीर, यहाँ की हर चीज़ यहीं छोड़कर वह सूक्ष्म रूप में वापस जाता है। फिर हमने ये समझना चाहिए कि पृथ्वी पर हम जो जमा कर रहे हैं वो यहाँ के भोग के लिए है, और भोग किसी भी पल समाप्त हो जाएगा और हमें वापस जाना पड़ेगा। जो हमने जमा किया हुआ है वो हमारे साथ रहने वाले लोग उसका उपयोग करेंगे और उसका उपभोग करके
वो अपना जीवन व्यतीत करेंगे। आज हम इस बात को गौर से समझना चाहिए, संतान प्राप्त करने के पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है। जब प्राणी यहाँ से जाता है तो उसका मृत शरीर का अंतिम संस्कार उनकी संतान कर दे, जिससे उसका शरीर का मिसयूज न हो। हर विचारधारा में मृत शरीर के अंतिम संस्कार करने के अलग अलग सोच, अलग अलग नियम हैं। कुछ विचारधारा जो मरुस्थल की ओर से आई है, जहाँ पे कि हरियाली नहीं है, वहाँ के लोग डेथ के बाद मृत शरीर को जमीन देते हैं, उन्हें कब्रिस्तान में ले जाके दफन करते हैं। कारण वहाँ पे हरियाली नहीं है और भूमि भूमि रहती है। वही धीरे धीरे एक संस्कार बन जाते हैं। जिन्हें ये मालूम है कि उनकी अंतिम यात्रा, उन्हें अंतिम समय में कब्रिस्तान में आराम करना है, तो कब्रिस्तान की जो भूमि है किसी और की है। उन्होंने पृथ्वी पे जन्म लेने के बाद गृहस्थ जीवन में रहते हुए लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं, कई महल बनाए हैं, पर आखिर में वो आराम करेंगे किसी अनजान की जमीन पे। तो उन्हें मोक्ष कहाँ मिला, मुक्ति कहाँ मिली? तो ऐसे व्यक्ति ने, जिन्हें मालूम है कि उनका अंतिम संस्कार भूमि से होना है, उन्हें भूमि में ही आराम करना है, उन्होंने अपने जीवन में अनजान गरीब के लिए कम से कम एक कमरा बनाकर रहने के लिए देना चाहिए कि वो भी कहीं रहेगा। इसलिए अपने जीवन में अपने कमाए धन का अगर वो उपयोग करके किसी अनजान व्यक्ति के लिए मकान की, एक कमरे की, एक झोपड़ी की भी व्यवस्था करता है, तो उसका मानव जन्म सफल कहलाएगा। जो व्यक्ति की इच्छा है कि वो किसी को मकान बना कर दे, पर उसके पास अगर जमीन नहीं है, कर नहीं पाता है, तो उसके लिए वो अपनी इच्छा और शक्ति के अनुसार अपना आर्थिक सहयोग राशि धाम के खाते में जमा करा सकता है। उसके द्वारा जो आर्थिक सहयोग होगा, उन पैसों से राशि धाम गांव-गांव में कुछ मकान बनाकर, जिनके पास आज रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, झोपड़ी नहीं है, उन्हें फ्री में देने का प्रयास करने की ओर कदम बढ़ा चुका है। ठीक इसी प्रकार जिन्हें मालूम है कि उनके मृत शरीर का अंतिम संस्कार जल से किया जाएगा, बहते जल में उनके शरीर को डाल दिया जाता है कि जिससे जलचर प्राणी उनके शरीर का भोग बना सके। ऐसे व्यक्ति ने समझना चाहिए कि अंतिम यात्रा में उनको साथ पानी दे रहा है, तो उन्होंने पृथ्वी के रहने वाले प्राणियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था में अपना सहयोग देना चाहिए। पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में तालाब, कुएं, बोरवेल लगाए, आसपास के लोगों के यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था करे, प्याऊ लगा के, तो वह अगर यह कार्य करेगा तो उसका मानव जीवन सफल रहेगा, क्योंकि उसकी अंतिम यात्रा जल से होने वाली है। जिन्हें ये मालूम है कि उनकी अंतिम यात्रा वायु से होगी, कि उनका मृत शरीर कुएं में लटका दिया जाएगा, जिससे आकाश के पंछी आकर उसे अपना भोग बना ले, ऐसे व्यक्ति ने समझना चाहिए कि हवा में खुशबू लाने के लिए पृथ्वी पर हमने बगीचे लगाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति चाहे तो अपने क्षेत्र में जगह जगह पर बगीचे लगाकर, फूलों का विस्तार करके, फूलों के पौधे लगाकर उनकी रक्षा करके अपना मानव धर्म पूरा कर सकता है। ये सब उनके ऊपर है जिनकी इच्छा है करने की। हम राशि धाम की बातों में चर्चा कर रहे हैं। जिस परिवार में किसी का शरीर सोमवार को शांत हो जाता है, सोमवार को अमन पाता है, ऐसे व्यक्ति की सूक्ष्म आत्मा कहाँ जाती है? तो ऐसे व्यक्ति ने समझना चाहिए कि जिस परिवार में किसी का शरीर सोमवार को शांत होता है, उनकी सूक्ष्म आत्मा चंद्रलोक में जाती है। चंद्रलोक स्थायी है, वहाँ की शीतलता, वहाँ की चांदनी हमें पृथ्वी पे मिलती है, जिसका उपयोग पृथ्वी का हर बुद्धिमान प्राणी, हर प्राणी चेतन उसका उपयोग करते हैं। तो ऐसे परिवार के सदस्यों ने, जिनमें
सोमवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, अपने घर में चंद्र लोक का यंत्र रखकर उससे चंद्रमाला धारण करके सच्चे मन से नमन करना चाहिए, जिससे उनकी स्मृति बनी रहेंगी। शरीर का रूप तो हर पल बदल रहा है। जब हम पैदा हुए थे जब कैसे थे, और रोज हमारे शरीर में परिवर्तन होता है। फोटो को हम अगर देखेंगे तो फोटो तो हर पल बदल रही है ना, तो उसका इम्पोर्टेंस नहीं है। जिस दिन हम गए वो स्थायी है कि सोमवार को हमारे यहाँ किसी का शरीर शांत हुआ है और उनकी सुख आत्मा चंद्रलोक में गई है। वो चंद्रलोक का यंत्र अपने यहाँ रखकर चंद्रमाला उसे अर्पण करके प्रतिदिन नमन कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को देखेगा कि जब जब सोमवार आएगा उनके यहाँ तरक्की होने लगेगी। जाने वाली आत्मा चंद्रलोक से उन्हें अपनी ऊर्जा भेजेगी, उसका अनुभव उन्हें समय के साथ आएगा। जिन्हें याद के लिए चंद्रलोक का यंत्र चाहिए, राशि धाम पे बैंक खाते में छोटे यंत्र के लिए 1000 रुपये जमा कराकर अपना नंबर लगा सकता है, तथा चंद्रमाला के लिए 5000 से लेकर अपनी इच्छा के अनुसार वो पैसे जमा कराकर प्राप्त कर सकता है। जिस परिवार में सोमवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर मेष राशि थी, चंद्रमा अगर मेष राशि में था, तो जब जब चंद्रमा मेष राशि में आएगा तब तब उस परिवार में वो चंद्रलोक से नई ऊर्जा भेजेगा और देखेगा कि उनके जाने के बाद से परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति होने लगी है। जिस परिवार में किसी का शरीर सोमवार को शांत होता है और उस दिन अगर वृषभ राशि है, तो जब जब सोमवार को वृषभ राशि आएगी तब तब उस परिवार में चंद्रमा अपने लोक चंद्रलोक से उनके नुकसान की पूर्ति करेगा और उनको जो नुकसान हुआ है उसको पूरा करने में अपना पूरा सहयोग देगा। हर सोमवार को उनको अनुभव आने लगेगा कि उनका जो लॉस हुआ है वो पूरा हो रहा है। सोमवार को जिनका शरीर शांत हुआ है उनका नुकसान की भरपाई करने का आदेश सुपर पावर ने सोमवार के स्वामी चंद्रमा को दिया है, और चंद्रमा अपना काम ईमानदारी से करता है, ये ध्यान रहे। जिस परिवार में किसी का शरीर सोमवार को शांत हुआ है और उस दिन अगर मिथुन राशि थी, तो जब जब सोमवार को मिथुन राशि आएगी तब तक उस परिवार में जो नुकसान उनके जाने से हुआ है उसकी भरपाई चंद्रमा अपने लोक चंद्रलोक से करेगा, और उस परिवार में जो नर्वस बना है वो धीरे धीरे कम होकर नया उत्साह आने लगेगा। जिस परिवार में सोमवार को किसी का शरीर शांत हुआ है उस दिन अगर कर्क राशि थी, तो जब जब सोमवार को कर्क राशि आएगी ऐसे व्यक्ति को ऐसे परिवार में चंद्रमा चंद्रलोक से नई ऊर्जा भेजेगा और उनका जो नुकसान हुआ है वो उसकी पूर्ति होने लगेगी। ठीक इसी प्रकार जिस परिवार में सोमवार को किसी का शरीर शांत हुआ है उस दिन अगर सिंह राशि थी, तो जब जब सोमवार को सिंह राशि आएंगी तब तक चंद्रमा अपने लोक चंद्रलोक से नई ऊर्जा भेजेगा और उनका जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति स्वयं चंद्रमा करेगा। जिस परिवार में सोमवार को किसी का शरीर शांत हुआ है उस दिन अगर कन्या राशि थी, तो जब जब सोमवार को कन्या राशि रहेगी तब तक चंद्रमा अपने लोक चंद्रलोक से नई ऊर्जा भेजेगा और जिस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। ठीक इसी प्रकार जिस परिवार में सोमवार को किसी का शरीर शांत हुआ है उस दिन अगर तुला राशि थी, तो जब जब सोमवार को तुला राशि आएगी तब तब ऐसे परिवार में चंद्रमा अपने लोक से नई ऊर्जा भेजेगा और उनका जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। ठीक इसी प्रकार जिस परिवार में सोमवार को किसी का शरीर शांत हुआ है उस दिन अगर वृश्चिक राशि थी, तो जब जब सोमवार को वृश्चिक राशि आएगी तब तक उस परिवार में चंद्रमा अपने लोक चंद्रलोक से नई ऊर्जा भेजेगा और उस परिवार में उनके जाने से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई दूसरे लोक में करने लगेगा। यही स्थिति उनकी भी है जिस परिवार में सोमवार को किसी का शरीर शांत हुआ है और उस दिन अगर धनु राशि थी, तो जब जब
सोमवार को धनु राशि आएगी तब तक चंद्रमा उनकी जो नुकसान हुआ उसकी पूर्ति अपने लोक चंद्र लोक से नई ऊर्जा देकर करेगा। यह स्थिति उनकी भी रहेगी जिस परिवार में सोमवार को किसी का शरीर शांत हुआ है। उस दिन अगर मकर राशि थी तो जब जब सोमवार को मकर राशि आएगी तब तब चंद्रमा अपने लोक चंद्र लोक से उस परिवार में नई ऊर्जा भेजकर उनका नुकसान जो हुआ उसकी पूर्ति करेगा। ठीक इसी प्रकार जिस परिवार में सोमवार को किसी का शरीर शांत हुआ है उस दिन अगर कुंभ राशि थी तो जब जब सोमवार को कुंभ राशि आएगी तब तब चंद्रमा चंद्र लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। ठीक इसी प्रकार जिस परिवार में सोमवार को किसी का शरीर शांत हुआ है उस दिन अगर मीन राशि थी तो जब जब सोमवार को मीन राशि आएगी तब तब चंद्रमा अपने लोक चंद्र लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ उसकी पूर्ति करेगा। चंद्रमा नुकसान की पूर्ति करेगा, ये उसकी जवाबदारी है, पर उसके साथ उसकी एक कंडीशन भी है कि उसके बनाए कानून को मानना पड़ेगा। जिस प्रकार पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में आप चले जाओ, कहीं लोकतंत्र मिलेगा तो कहीं राजतंत्र मिलेगा। पृथ्वी की 1 इंच भी जगह ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ किसी तंत्र का शासन नहीं है। जो प्राणी जिस लोकतंत्र में रहता है उसे उस लोकतंत्र के रूल को मानना पड़ता है, तभी वहाँ का शासन उनको मदद करता है, उनकी रक्षा करता है। ठीक इसी प्रकार पृथ्वी में जिस क्षेत्र में जिस राजा का राज्य है, जिस राजतंत्र का शासन है, वहाँ के राजा के कानून को मानना पड़ता है, तभी वहाँ का राजतंत्र उस परिवार के उस व्यक्ति की रक्षा करता है और उनकी पूरी व्यवस्था करता है। यही स्थिति सोमवार की है। सोमवार चंद्रमा का दिन है और चंद्रमा का कंट्रोल परिवार में माँ पर है। माँ है 2, एक खुद की माँ, दूसरी जीवन साथी की माँ। चंद्रमा ये कह रहा है मैं तुम्हें मदद करूंगा क्योंकि मैंने तुम्हारे प्रिय को मेरे दिन चंद्रलोक ले गया हूँ, पर उसके लिए तुमने अपनी माँ तथा अपने जीवन साथी की माँ का अपमान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी माँ अथवा जीवन साथी की माँ का अपमान जाने अनजाने में करेगा उसे चंद्रमा उनकी राशि में आकर उन्हें सजा देगा। और जो व्यक्ति अपनी माँ तथा जीवन साथी की माँ का आदर करेगा, चंद्रमा उनकी राशि में आके उन्हें मनचाही सफलता, यश, नाम, कीर्ति, धन आदि देगा। ये लेना नहीं लेना अपने हाथ में है। चंद्रमा एक बात और भी कह रहा है कि सोमवार के दिन क्योंकि तुम्हारा प्रिय मेरे चंद्रलोक में आया है, इसलिए आपने सोमवार को न दारू पीना चाहिए, न किसी तरह का नशा करना चाहिए, न झूठ बोलना चाहिए, न कम तोलना चाहिए, न घुसखोरी या भ्रष्टाचारी करना चाहिए। इसमें से अगर आप एक भी चीज करते हो तो चंद्रमा स्वयं आपकी राशि में आकर आपको उसकी सजा देगा। राशिधाम 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 राशिधाम। जिसे दिल से बुलाते हैं राशि धाम, उसके पूरे करते हैं रुके हुए काम। जिसे दिल से बुलाते हैं राशि धाम, उसके पूरे करते हैं रुके हुए काम। राशि धाम राशि धाम राशि
दिन में बुलाते हैं राशि धाम, गुप्त ऊर्जा से पूरे करते उनके काम। जिस रात में बुलाते हैं राशि धाम, मानसिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। जिस रविवार को बुलाते राशि धाम, आत्मिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। जिसे सोमवार को बुलाते राशि धाम, मानसिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। मंगलवार को जिसे बुलाते राशि धाम, शारीरिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। जिसे बुधवार को बुलाते राशि धाम, बौद्धिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। जिसे गुरुवार को बुलाते राशि धाम, ज्ञान ऊर्जा से पूरे करते उनके काम। शुक्रवार को जिसे बुलाते राशि धाम, वैभव ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। जिसे शनिवार को बुलाते राशि धाम, कर्म ऊर्जा से पूरे करते उनके काम। जिस दिल से बुलाते हैं राशि धाम, उसके पूरे करते हैं रुके हुए काम। निसा सा धनी नी धनी नी धनी नी धनी नी पद दादा पद दादा पद दादा पद दादा मप पप मप पप धप मगरे सा। निसा सा धनी नी धनी नी धनी नी धनी नी पद दादा पद दादा पद दादा पद दादा मप पप धप मगरे सा। जो अग्नि तत्व को मानते हैं वो अग्नि से मृत शरीर का अंतिम क्रिया करते हैं।
जो पृथ्वी लोक को, पृथ्वी तत्व को महत्व देते हैं वो दफन विधि से जाते हैं। जो जल तत्व वाले हैं वो मृत शरीर को बहते जल में बहा देते हैं। जो वायु तत्व वाले हैं वो आकाश के पंछियों के लिए खाने के लिए मृत शरीर को रख देते हैं। कि हर का उद्देश्य एक ही है कि जो शरीर यहाँ मिला था पंच तत्व से मन के मिला था पंच तत्व में वापस विलीन हो जाए। रहा सबकी अलग अलग है पर मंजिलें सबकी एक ही है। जिन्हें मालूम है कि उनके शरीर का अंतिम संस्कार जल विधि से होना है, नदी में बहा दिया जाने वाला है, ऐसे व्यक्ति ने पृथ्वी के प्राणियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार जिन्हें मालूम है कि उनका अंतिम संस्कार वायु तत्व से होगा, कि उनका शरीर रख दिया जाएगा जिससे आकाश के पंछी आकर उसे अपना भोजन बना ले, ऐसे व्यक्ति ने पृथ्वी पे जगह जगह पे बाग बगीचे लगाकर महक फैलाना चाहिए। ये प्राणियों के अपने अपने कर्मों पर निर्भर है। जो पेड़ लगाना चाहता है, जिसके पास व्यवस्था नहीं है, वो अपना आर्थिक सहयोग राशि धाम को भेज सकता है, राशि धाम के खाते में पैसे जमा करा सकता है। उसकी इच्छा पे है, वो 10,000 कराए, 10 लाख कराए, 10 करोड़ कराए, उस अनुपात में पेड़ लगेंगे। वही स्तुति जो चाहते हैं कि अनजान व्यक्ति को मकान बना कर दे, तो राशि धाम भारत के गांव-गांव में कुछ मकान बनाने का प्रयास कर रहा है। उनके सहयोग से अनजान गरीब व्यक्ति को, जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, राशि धाम मकान बना के देने की प्रयास में है। आप चाहो तो अपना सहयोग दे सकते हो, क्योंकि आप किसी अनजान की जगह पे आराम करने वाले हो। जिन्हें मालूम है कि उनका अंतिम संस्कार जल तत्व से होना है, वो जगह जगह पर नल लगा सकता है, प्याऊ बना सकता है, तालाब खुदवा सकता है, कुएं खुदवा सकता है, बोरवेल लगा सकता है। जो व्यक्ति करना चाहता और व्यवस्था नहीं है तो वो अपना सहयोग राशि धाम को भेज सकता है। राशि धाम जगह जगह पे बोरवेल लगाने का, कुआं लगाने का, कुआं खुदवाने का कार्य करने का प्रयास चालू कर रहा है। ये स्थिति उनकी भी है जिन्हें मालूम है कि उनका अंतिम संस्कार वायु से होने वाला है, कि आकाश के पंछी उनके शरीर का भोग लेंगे। उन्होंने अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में सार्वजनिक रूप से बाग बगीचे लगाकर उसकी रक्षा करना चाहिए। जो व्यक्ति ये कार्य में अपना सहयोग देना चाहता है, वो अपना आर्थिक सहयोग राशि धाम को भेज सकता है, राशि धाम का सहयोग भी बन सकता है, वहाँ के सदस्य प्राप्त कर सकता है। जिस परिवार में सोमवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर अश्विनी नक्षत्र था तो समझना चाहिए जब जब सोमवार को अश्विनी नक्षत्र रहेगा, तब चंद्रलोक से चंद्रमा स्वयं उनके नुकसान की पूर्ति करेगा जो उनके जाने से उस परिवार में नुकसान हुआ है। जिस परिवार में किसी सदस्य का स्वर्गवास, शरीर शांत अगर सोमवार को हुआ है और उस दिन अगर भरनी नक्षत्र था, तो जब जब सोमवार को भरनी नक्षत्र आएगा, तब चंद्रमा स्वयं अपने लोक से, चंद्र लोक से उनका नुकसान की पूर्ति करेगा। आप चाहो तो अपने यहाँ चंद्रलोक का यंत्र रख सकते हो, उसे रोज नमस्कार कर सकते हो और चंद्रमाला भी पहना सकते हो। जिन्हें चंद्रलोक का यंत्र चाहिए वो उसके छोटे का मूल्य 1,000 रुपया राशि धाम में जमा करा के प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार चंद्रमाला जिन्हें चाहिए वो 5,000 रुपये एवं उससे अधिक भेजकर अपना नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। जिस परिवार में सोमवार को किसी का शरीर शांत हुआ है और उस दिन अगर कृत्तिका नक्षत्र था, तो जब जब सोमवार को कृत्तिका नक्षत्र आएगा, तब तब चंद्रमा अपने लोक चंद्रलोक से उनकी नुकसान पूर्ति करेगा। जिस परिवार में सोमवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर रोहिणी नक्षत्र था, तो जब जब सोमवार को रोहिणी नक्षत्र आएगा, चंद्रमा अपने लोक चंद्रलोक से उस परिवार में उनके नुकसान की पूर्ति करने में अपना पूरा सहयोग देगा। जिस परिवार में सोमवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर मृगशिरा नक्षत्र था, तो जब जब सोमवार को मृगशिरा नक्षत्र आएगा, चंद्रमा अपने लोक चंद्रलोक से उनके नुकसान की पूर्ति करेगा। जिस परिवार में सोमवार को
किसी का शरीर शांत हुआ है और उस दिन अगर आद्रा नत्रक्ष था, तो जब जब सोमवार को आद्रा नत्रक्ष आएगा, तब तब चंद्रमा अपने लोक चंद्र लोक से ऊर्जा भेजकर उनके नुकसान की पूर्ति करेगा। जिस परिवार में सोमवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर पुनः वसु नत्रक्ष था, तो जब जब सोमवार को पुनः वसु नत्रक्ष आएगा, चंद्रमा अपने लोक चंद्र लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उनके नुकसान की भरपाई करेगा। जो खुद को अनुभव आएगा वही राइट है। इसी प्रकार जिस परिवार में सोमवार को किसी का शरीर शांत हुआ है और उस दिन अगर पुनः वसु नत्रक्ष था, तो जब जब पुनः वसु नत्रक्ष सोमवार को आएगा, चंद्रमा अपने लोक चंद्र लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। जिस परिवार में सोमवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर पुष्य नत्रक्ष था, तो जब जब सोमवार को पुष्य नत्रक्ष आएगा, चंद्रमा अपने लोक चंद्र लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। उसी प्रकार सोमवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन अश्लेषा नत्रक्ष था, तो जब जब सोमवार को अश्लेषा नत्रक्ष आएगा, चंद्रमा अपने लोक चंद्र लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। ठीक इसी प्रकार जिस परिवार में सोमवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर मघा नत्रक्ष था, तो जब जब सोमवार को मघा नत्रक्ष आएगा, चंद्रमा अपने लोक चंद्र लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। जिस परिवार में सोमवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर पूर्वा फागुनी नत्रक्ष था, तो जब जब सोमवार को पूर्वा फागुनी नत्रक्ष आएगा, चंद्रमा अपने लोक चंद्र लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। जिस परिवार में सोमवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर उत्तरा फागुनी नत्रक्ष था, तो जब जब सोमवार को उत्तरा फागुनी नत्रक्ष आएगा, तब तब चंद्रमा अपने लोक चंद्र लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। ये आदेश विधाता का है, ये ख्याल रखिएगा। इसी प्रकार जिस परिवार में सोमवार को किसी सदस्य का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर हस्त नत्रक्ष था, जब जब सोमवार को हस्त नत्रक्ष आएगा, चंद्रमा अपने लोक चंद्र लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। उसी प्रकार जिस परिवार में सोमवार को किसी का शरीर शांत हुआ है और उस दिन अगर चित्रा नत्रक्ष था, तो जब जब सोमवार को चित्रा नत्रक्ष आएगा, चंद्रमा अपने लोक चंद्र लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। ठीक इसी प्रकार जिस परिवार में सोमवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर स्वाति नत्रक्ष था, तो जब जब सोमवार को स्वाति नत्रक्ष आएगा, चंद्रमा अपने लोक चंद्र लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। ठीक इसी प्रकार जिस परिवार में सोमवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर विशाखा नत्रक्ष था, तो जब जब सोमवार को विशाखा नत्रक्ष आएगा, तब तक चंद्रमा अपने लोक चंद्र लोक से उस परिवार में नई ऊर्जा भेजकर उनके नुकसान की पूर्ति करेगा। जिस परिवार में सोमवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर अनुराधा नत्रक्ष था, तो जब जब सोमवार को अनुराधा नत्रक्ष आएगा, चंद्रमा अपने लोक चंद्र लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। ठीक इसी प्रकार जिस परिवार में सोमवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर ज्येष्ठा नत्रक्ष था, तो जब जब सोमवार को ज्येष्ठा नत्रक्ष आएगा, चंद्रमा अपने लोक चंद्र लोक से नई ऊर्जा भेजकर उन परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। ठीक इसी प्रकार जिस परिवार में सोमवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर मूल नत्रक्ष था, तो जब जब सोमवार को मूल नत्रक्ष आएगा, चंद्रमा अपने लोक चंद्र लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। उसी प्रकार जिस परिवार में सोमवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर पूर्वाषाढ़ा नत्रक्ष था, तो जब जब सोमवार को पूर्वाषाढ़ा नत्रक्ष आएगा, चंद्रमा अपने लोक चंद्र लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा।
सोमवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र था, तो जब सोमवार को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आएगा, चंद्रमा अपने लोक चंद्रलोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। ठीक इसी प्रकार जिस परिवार में सोमवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर श्रवण नक्षत्र था, तो जब सोमवार को श्रवण नक्षत्र आएगा, चंद्रमा अपने लोक चंद्रलोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। उसी प्रकार सोमवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन घनिष्ठा नक्षत्र था, तो जब सोमवार को घनिष्ठा नक्षत्र आएगा, तब चंद्रमा अपने लोक चंद्रलोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। इसी प्रकार सोमवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर सद्विषा नक्षत्र था, तो जब सोमवार को सद्विषा नक्षत्र आएगा, चंद्रमा अपने लोक चंद्रलोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। उसी प्रकार सोमवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र था, तो जब सोमवार को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आएगा, चंद्रमा अपने लोक चंद्रलोक से नई ऊर्जा भेजकर उनके नुकसान की पूर्ति करेगा। उसी प्रकार सोमवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र था, सोमवार को जब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा, चंद्रमा अपने लोक चंद्रलोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। ठीक इसी प्रकार सोमवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर रेवती नक्षत्र था, तो जब सोमवार को रेवती नक्षत्र रहेगा, चंद्रमा अपने लोक चंद्रलोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। चंद्रमा से नई ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में अपनी माँ तथा जीवन साथी की माँ का अपमान नहीं करना चाहिए, कारण सोमवार के दिन उनका प्रिय पृथ्वी से चंद्रलोक गया है, ये ध्यान रहे। और उनकी याद में उन्होंने अपने घर में चंद्रलोक का यंत्र लगाकर उससे चंद्रमाला अर्पण करके प्रतिदिन नमन करना चाहिए। तब वो देखेंगे कि सोमवार से सोमवार उनके परिवार में नई ऊर्जा, नई खुशियाँ, नया वैभव आ रहा है। और ये सब कहाँ से आ रहा है? ये चंद्रलोक से आ रहा है। जो सूक्ष्म आत्मा चंद्रलोक में गई है पृथ्वी लोक से, वही आत्मा अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए नई ऊर्जा भेज रही है। जो खुद को अनुभव आएगा वही सच रहेगा। जीवन में एक बार आना राशिधाम, जीवन में एक बार आना राशिधाम, पूरे हो जाएंगे मन के काम, जीवन में एक बार आना
हम चर्चा कर रहे हैं जिस परिवार में सोमवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन बढ़ती एकम थी, मतलब शुक्ल पक्ष की एकम थी, तो उनका जो नुकसान हुआ है वो चंद्रमा कब पूरा करेगा? जब जब सोमवार को शुक्ल पक्ष की एकम आएंगी, चंद्रमा अपने लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। ये ध्यान रखिए। जिस परिवार में सोमवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर बढ़ती दूज थी, शुक्ल पक्ष की दूज थी, तो जब जब सोमवार को बढ़ती दूज आएगी, चंद्रमा अपने लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। ये भूल नहीं जाना। जिस परिवार में सोमवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर बढ़ती तीज थी, शुक्ल पक्ष की तीज थी, तो जब जब सोमवार को शुक्ल पक्ष की तीज आएगी, चंद्रमा अपने लोक चंद्रलोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। यह आदेश विधाता का है, और जो ग्रह है ये विधाता के हथियार है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईमानदार होते हैं। ये कोई पूजा पाठ जप से न खुश होते हैं न नाराज होते हैं। इस बात को ख्याल रखो। कोई भी पूजा से, आराधना से कोई भी ग्रह न कभी खुश हुआ है न नाराज हुआ। उन्हें सिर्फ सुपर पावर का आदेश मानना है और वह एक्स्ट्राऑर्डिनरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं। जिस परिवार में सोमवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर बढ़ती चौथ थी, शुक्ल पक्ष की चौथ थी, तो जब जब सोमवार को शुक्ल पक्ष की चौथ आएगी, चंद्रमा अपने लोक चंद्रलोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। जिस परिवार में सोमवार को किसी का शरीर शांत हुआ, उस दिन अगर बढ़ती पंचमी थी, तो जब जब सोमवार को बढ़ती पंचमी यानी शुक्ल पक्ष की पंचमी आएंगी, उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति चंद्रमा अपने लोक चंद्रलोक से नई ऊर्जा भेजकर पूरी करेगा। यह विधाता का आदेश रहता है। जिस परिवार में सोमवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर बढ़ती छठ थी, तो जब जब सोमवार को बढ़ती छठ आएगी यानी शुक्ल पक्ष की छठ रहेगी, तब तक चंद्रमा अपने लोक चंद्रलोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में उनके जाने से जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। ठीक इसी प्रकार सोमवार को जिनका शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर बढ़ती सप्तमी थी, तो जब जब सोमवार को बढ़ती सप्तमी आएंगी, चंद्रमा अपने लोक चंद्रलोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जहाँ का व्यक्ति सोमवार को बढ़ती सप्तमी के दिन चंद्रलोक आया है उनका नुकसान की पूर्ति करेगा। ठीक इसी प्रकार जिस परिवार में सोमवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर बढ़ती अष्टमी थी, तो जब जब सोमवार को बढ़ती अष्टमी आएंगी, चंद्रमा अपने लोक चंद्रलोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। इसी प्रकार सोमवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर बढ़ती नवमी थी, तो जब जब सोमवार को शुक्ल पक्ष की नवमी आएंगी, जिसे बढ़ती नवमी आएंगी, चंद्रमा अपने लोक चंद्रलोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। ये स्थिति वह है कि जिस परिवार में सोमवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर बढ़ती नवमी थी, तो जब जब सोमवार को बढ़ती नवमी आएंगी, तब तक चंद्रमा उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति नई ऊर्जा अपने लोक चंद्रलोक से भेजकर करेगा। ठीक इसी प्रकार जिस परिवार में सोमवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर बढ़ती दशमी थी, तो जब जब सोमवार को बढ़ती दशमी आएंगी, चंद्रमा अपने लोक चंद्रलोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। ये स्थिति है सोमवार को जब बढ़ती एकादशी को किसी का शरीर शांत हुआ है, तो जब जब सोमवार को बढ़ती एकादशी आएगी, चंद्रमा अपने लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। सोमवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर बढ़ती बारस थी, शुक्ल पक्ष की बारस थी, तो जब जब सोमवार को बढ़ती बारस आएगी, चंद्रमा अपने लोक से चंद्रलोक से नई ऊर्जा भेजकर उस
उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। इसी प्रकार सोमवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर बढ़ती तेरस थी तो जब जब सोमवार को बढ़ती तेरस आएगी, चंद्रमा अपने लोक चंद्रलोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। ठीक इसी प्रकार सोमवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर बढ़ती चौदस थी तो जब जब सोमवार को शुक्ल पक्ष की चौदस आएगी, जिसे बढ़ती चौदस कहते हैं, चंद्रमा अपने लोक चंद्रलोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। ठीक इसी प्रकार जिस परिवार में सोमवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर पूनम थी तो जब जब सोमवार को पूनम आएंगी, चंद्रमा अपने लोक से चंद्रलोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। इसी प्रकार सोमवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर घटती एकम थी तो जब जब सोमवार को घटती एकम आएंगी, चंद्रमा अपने लोक चंद्रलोक से नई ऊर्जा भेजकर उनके नुकसान की पूर्ति करेगा। जिस परिवार में सोमवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर घटती दूस थी, कृष्ण पक्ष की दूस थी, तो जब जब सोमवार को घटती दूज आएगी, चंद्रमा अपने लोक चंद्रलोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। उसी प्रकार सोमवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर घटती तीज थी तो जब जब सोमवार को घटती तीज आएगी, चंद्रमा अपने लोक चंद्रलोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। वैसे ही जिस परिवार में सोमवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन घटती चौथ थी तो जब जब सोमवार को घटती चौथ आएगी, जिसे कृष्ण पक्ष की चौथ कहते हैं, चंद्रमा अपने लोक चंद्रलोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार की नुकसान की पूर्ति करेगा। यह आदेश विधाता का चंद्रमा को है। चंद्रमा विधाता का एक हथियार है, ये ख्याल रखिए, मालक नहीं है, हथियार है। उसी प्रकार सोमवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ, उस दिन अगर घटती पंचमी थी तो जब जब सोमवार को घटती पंचमी आएंगी, चंद्रमा अपने लोक चंद्रलोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। ठीक इसी प्रकार सोमवार को जिनका शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर घटती छठ थी तो जब जब सोमवार को घटती छठ आएगी, चंद्रमा अपने लोक चंद्रलोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। उसी प्रकार सोमवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर घटती सप्तमी थी तो जब जब सोमवार को घटती सप्तमी आएंगी, चंद्रमा अपने लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। उसी प्रकार सोमवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर घटती अष्टमी थी तो जब जब घटती अष्टमी सोमवार को आएगी, चंद्रमा अपने लोक चंद्रलोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। सोमवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन घटती नवमी थी तो जब जब सोमवार को घटती नवमी आएगी, चंद्रमा अपने लोक चंद्रलोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। उसी प्रकार सोमवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर घटती दशमी थी तो जब जब सोमवार को घटती दशमी आएंगी, जिसे कृष्ण पक्ष की दशमी कहते हैं, चंद्रमा अपने लोक चंद्रलोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। इसी प्रकार सोमवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर घटती 11 थी तो जब जब सोमवार को घटती 11 आएगी, चंद्रमा अपने लोक चंद्रलोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। सोमवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर घटती 12 थी तो जब जब सोमवार को घटती 12 आएगी, चंद्रमा अपने लोक चंद्रलोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। उसी प्रकार सोमवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर घटती 13 थी
तो जब जब सोमवार को घटती तेरस आएगी, चंद्रमा अपने लोक चंद्रलोक से नई ऊर्जा भेजकर उनके नुकसान की पूर्ति करेगा। उसी प्रकार सोमवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर घटती चौदस थी, तो जब जब सोमवार को घटती चौदस आएगी, चंद्रमा अपने लोक चंद्रलोक से नई ऊर्जा भेजकर उनके नुकसान की पूर्ति करेगा। उसी प्रकार सोमवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है और उस दिन अगर अमावस थी, तो जब जब सोमवार को अमावस आएगी, चंद्रमा अपने लोक से चंद्रलोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। उसी प्रकार सोमवार को जब किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर सूर्य ग्रहण था, तो जब जब सोमवार को सूर्य ग्रहण आएगा, चंद्रमा अपने लोक चंद्रलोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। उसी प्रकार सोमवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर चंद्र ग्रहण था, तो जब जब सोमवार को चंद्र ग्रहण आएगा, चंद्रमा अपने लोक चंद्रलोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। अपने घर में अपने परिवार में चंद्रलोक का यंत्र मंगवा कर रख सकते हैं और उन्हें चंद्रमाला अर्पण करके प्रतिदिन नमन करें। वो देखेंगे कि सोमवार से सोमवार उनके यहाँ नई ऊर्जा, नई मानसिक ऊर्जा, नई मानसिक खुशियाँ आने लगी है और वो संपन्नता की ओर बढ़ने लगे हैं। इस एपिसोड में हम एक सवाल कर रहे हैं कि जिनका शरीर सोमवार को पृथ्वीलोक पे शांत हुआ है, उनकी सूक्ष्म आत्मा कौन से लोक में गई है? आप अपना जवाब हमें एसएमएस कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाएं और टाइप करें राशिधाम, स्पेस देकर लिखें अपना जवाब और भेज दें 56677 पर। जिनके जवाब आएंगे उनमें से एक लकी व्यक्ति को, जितने भी लोग, लाखों लोगों के जवाब आ रहे हैं, उसमें से एक लकी व्यक्ति को उनकी राशि का चांदी का पवित्र सिक्का राशिधाम की ओर से उपहार में दिया जाएगा। जिस भाग्यवान व्यक्ति को राशिधाम की ओर से चांदी का पवित्र सिक्का उपहार में मिलेगा, वो व्यक्ति पृथ्वी पे भाग्यवान व्यक्ति रहेगा और देखेगा कि सिक्का मिलने के बाद से प्रतिदिन उसके परिवार में खुशहाली आ रही है। आप खुश रहो, कर्ज मुक्त रहो, इसी विश्वास के साथ जय राशिधाम। हमारे अकाउंट नंबर इस प्रकार है: विजय तेलवाले, यूको बैंक अकाउंट नंबर 029601000191120, 7 स्टार प्रकाशन नागपुर, पीएनबी अकाउंट नंबर 0499002100037487, राशिधाम धर्मपेट नागपुर, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट नंबर 0465020000936, एम ऑफ राशिधाम लोन फ्री आर। घूमती हुई पृथ्वी की जो भी मानव ज्योतिष सम्राट विजय तेलवाले से अपनी जन्म पत्रिका की जानकारी चाहते हैं, वे ज्योतिष सम्राट विजय तेलवाले की फीस 11,000 रुपए सिर्फ उनके खाता नंबर 02960100191120 यूको बैंक नागपुर भारत में जमा करवाकर जानकारी पोस्ट द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जिसे दिल से बुलाते हैं राशिधाम, उसके पूरे करते हैं रुके हुए काम। जिसे दिल से बुलाते हैं राशिधाम, उसके पूरे करते हैं रुके हुए काम। राशिधाम 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 राशिधाम। हमारा पता है राशिधाम, जेंडा चौक, धर्मपेट, नागपुर 440010। फोन नंबर्स 0712252075, 09970120521,
08087260421, ईमेल rashidham@yahoo.com, वेबसाइट www.rashidham.com।